नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस समय तमाम पार्टियां पूरी जी जान से जुटी हुई हैं और जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से काम को अंजाम देने में लगी हुई है। एक तरफ है एनडीए जिसके सूत्रधार हैं नीतीश कुमार, उसके अलावा आप बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अनिल चंद्र शाह जी, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता। तो दूसरी तरफ है महागठबंधन जिसके सूत्रधार है कांग्रेस यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन, उसके अलावा जो है अशोक गहलोत, ये तमाम लोग उसमें लगे हुए हैं। और तेजस्वी यादव की आरजेडी, तेजस्वी यादव की आरजेडी जो है बिहार में मुख्य रूप से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हर बार उभरती है, लेकिन अफसोसजनक वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। 2020 में जब चुनाव बिहार विधानसभा का हुआ था तो एग्जिट पोल में तमाम मीडिया ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान लिया था। किसी ने 243 में से 160 सीट घोषित किया, किसी ने 180 सीट, किसी ने 145 सीट। तो तमाम विपक्षी दल और तमाम मीडिया के लोगों ने यह मान लिया था कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जब नतीजा आया तो इसके उलट। और अंततः जेडीयू और बीजेपी इन दोनों ने मिलकर बिहार में अपनी सत्ता हासिल कर ली, यानी बिहार में सरकार बना ली। तो कहने का यह मतलब है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब तक अंतिम परिणाम नहीं आता, जब तक आप कुर्सी पर बैठ ना जाए, तब तक आप अपने आप को मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं समझ सकते। राजनीति में ऐन वक्त पर कब पासा किधर पलट जाए, कब ऊंट किस करवट बदल जाए, ये कोई नहीं कह सकता। अगर कोई कह देता है तो ये समझ जाओ कि उसकी एक अपनी ओर से सोची समझी साजिश है, सोची समझी बात है, अन्यथा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव इस समय होने जा रहा है, यानी 2 चरण में चुनाव होना है और तमाम पार्टियां इस समय लगी हुई हैं जी जान से। तमाम राजनेता इस चुनाव में लगे हुए हैं और अपने अपनी पार्टी को और अपने अपने उम्मीदवार को जिताने में जी जान से जुटे हुए हैं। 2 चरण में चुनाव होना है और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहला चरण और दूसरा चरण 2 ही चरण होना है और बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होना है। और जिसको 122 सीट मिल गई, कितनी भैया, 122 सीट मिल गई, तो स्पष्ट बहुमत के साथ, फुल मेजॉरिटी के साथ वो सरकार बना लेगा। सारा खेल 122 की गिनती का है। अगर 122 सीट मिल जाती है या महागठबंधन को या एनडीए को, तो वो सरकार बना लेगी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि राजनीति में कोई न तो मित्र होता है न तो शत्रु होता है। इलेक्शन होने के बाद, विधायक होने के बाद कौन कहां चला जाए ये भी कोई गारंटी नहीं होती। कब किस करवट बदल जाए, कौन किस तरफ जाके बैठ जाए, ये कोई सोच भी नहीं सकता। इलेक्शन एक ऐसी चीज है ना कि इलेक्शन में कोई किसी का होता नहीं है। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है और इसमें न तो कोई शत्रु होता है, न कोई मित्र होता है। वक्त पड़ने पे कोई शत्रु भी बन जाता है, वक्त पड़ने पे कोई मित्र भी हो जाता है। सिर्फ अपने मकसद को साधने के लिए लोग राजनीति करते हैं। काम पूरा होना चाहिए बस। एक प्रकार से देखा जाए तो तेजस्वी यादव, जो कि 2020 के इलेक्शन में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे थे और तमाम मीडिया में भी इनको एक प्रकार से स्पष्ट बहुमत दे दिया था एग्जिट पोल में, लेकिन उसके बाद भी उनकी सरकार नहीं बन पाई। अगर उस समय बन जाते तो बिहार के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर होते तेजस्वी यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी के सुप्रीमो हैं, उन्हीं के बेटे हैं, छोटे बेटे हैं और उनके बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव जी। लेकिन कांग्रेस पूरी जी जान से जुड़ गई है और कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश कर दिया है तेजस्वी यादव को। अशोक गहलोत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात स्पष्ट रूप से कह दी और राहुल गांधी ने बाकायदा फोन पे बात की अशोक गहलोत से और राहुल गांधी ने ही कहा कि स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए और उन्हीं का समर्थन किया जाए और उन्हीं की अगुवाई में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ा जाए।
उसके बाद राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के बहुत ही कद्दावर जादूगर नेता माने जाते हैं और राजस्थान में 10 साल मुख्यमंत्री भी वो रहे हैं, तो वो एज ए पर्यवेक्षक के रूप में बिहार में आए और तेजस्वी यादव को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि महागठबंधन की ओर से आगामी मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। और उसके बाद उन्होंने खुली चेतावनी भी दे दिया बीजेपी को कि हमने तो अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश कर दिया, तुमने कब किया? तुम्हें भी तो करना चाहिए। तुम मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो पेश कर नहीं पाए और हमने कर दिया। दूल्हा मेरा तैयार है, बारात तैयार है, निकलने की देर है। लेकिन एनडीए को चेतावनी देते हुए बोले कि आपकी बारात तो तैयार है, दूल्हा गायब है। दूल्हा पहले लाओ सामने, यानी मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको सामने लाओ। और उधर जेडीयू में खलबली मच गई है, तमाम बड़े बड़े नेता आपस में कानाफूसी कर रहे हैं और नीतीश कुमार को यह बात बता रहे हैं कि महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश कर दिया और एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा अमित अनिल चंद्र शाह जी ने पेश नहीं किया है। इसके पीछे कहीं सोची समझी रणनीति ना हो। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि अमित शाह, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता और चाणक्य के रूप में कहे जाते हैं और मोदी के सबसे विश्वस्त सूत्रों में अगर कोई आता है, कोई नेता का नाम, तो अमित अनिल चंद्र शाह का। गुजरात से दोनों लोग साथ में थे और इस समय केंद्र में गृह मंत्री हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इलेक्शन होने के बाद जब विधायक दल की बैठक होगी तो सभी विधायक आपस में सर्वसम्मति से जिसको अपना नेता चुनेंगे वही बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। अब नीतीश कुमार में यहाँ खलबली मच गई है, जेडीयू में यहाँ खलबली मची हुई है, मार खिंचातान चल रही है। लल्लन सिंह, देवेश ठाकुर, ये तमाम बड़े बड़े नेता जो है जेडीयू में इस समय आवाज उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। और नीतीश कुमार ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है केंद्र सरकार को कि अगर 48 घंटे में मुझे एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा ना बनाया गया तो निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उलटफेर हो सकता है और कुछ भी अनहोनी हो सकती है। मैंने कहा ना, राजनीति में कोई किसी का होता नहीं है। राजनीति में बस अपने मकसद को साधने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। राजनीति ऐसी चीज होती है, बिहार जहां के जनता बहुत ही जानी बुझी, समझी बुझी और बड़ी सूझबूझ और राजनीति में पकड़ रखने वाली होती है। चाय की दुकान पर, नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, पान की दुकान पर, पान पट्टी पर, इन सब जगहों पर सिर्फ राजनीति की ही बात चलती है सामने। मैं बिहार गया हूं, मैंने देखा है, मैंने सुना है कि बस राजनीति की बात चलती है। वहां पर बच्चा बच्चा राजनीति में इंटरेस्ट लेता है। आप सोच लीजिए, जहां पर बच्चा बच्चा राजनीति में इंटरेस्ट लेता हो वहां पर राजनीतिक पार्टियां, जब चुनाव का टाइम आएगा तो क्या जलवा होगा बिहार में। इस समय तो हर जगह गली मोहल्ले, नुक्कड़ में, चौराहे पर, पान पट्टी पर, चाय की दुकान पर, हर जगह सिर्फ राजनीति की बात चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन पार्टी जीतेगी, कौन हारेगी, कौन कहां से जीतेगा। ये सब इस समय राजनीति में, बिहार में राजनीति की बाजार की चर्चा बिल्कुल तरीके से गर्म है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बदलता है। और नीतीश कुमार, जो कि 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 10वीं बार की तैयारी में है, और केंद्र सरकार को यानी कि बीजेपी को उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया। दिल्ली में उन्होंने मैसेज भी भिजवा दिया कि तुरंत मुझे एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पेश किया जाए, यानी चेहरे के रूप में उतारा जाए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नियुक्त कर दिया है। और विपक्षी पार्टी भी हमलावर है और विपक्षी पार्टी को हमलावर देखकर नीतीश कुमार और खलबला गए हैं और आनंद फानंद में इन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है बीजेपी को। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बिहार का अगला सीएम कौन होता है और क्या एनडीए नीतीश कुमार को सीएम पद का चेहरा बनाती है। ये तो भविष्य के गर्त में है। हाल फिलहाल मेरी वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी से आपको हमेशा, हर बार, लगातार अवगत कराता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।